हेलो बच्चों, नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर स्टोरी राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 9 तक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी लेखन यानी हाउ टू राइट स्टोरी, स्टोरी को किस प्रकार लिखा जाता है, आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एक एक सेंटेंस के माध्यम से लिखाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी विशेष बिंदु, यानी कहानी के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरी एक घटना यानी इंसिडेंट या गतिविधि इवेंट का क्रमबद्ध विवरण होता है। इसमें हमें कोई न कोई शिक्षा जरूर मिलती है तथा कहानी लिखते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि उसकी क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है और ये हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि ये बीती हुई बातों पर लिखी जाती है या पिछली कोई घटना घटित हुई है उस पर ही कहानी बनती है। कहानी को किस प्रकार लिखा जाना है उसके लिए हम आज आपके लिए 9 बिंदु लेकर आए हैं, जिसके अनुसार आप कहानी में परफेक्टनेस ला सकते हैं कि कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला बिंदु है कहानी दिए हुए हिंट्स या आउटलाइन के आधार पर लिखनी होती है और उसका क्रम नहीं बदलना चाहिए। जब भी आपको कहानी लिखने के लिए या स्टोरी राइटिंग करने के लिए आपका प्रश्न आएगा तो उसके अंदर आउटलाइन होगी, कुछ शब्द दिए होंगे, उसके अनुसार उस हिंट के आधार पर आपको कहानी लिखना है। और उसके बाद कहानी का जो एक शीर्षक होता है, जैसे ही आप आउटलाइन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको कहानी किस पर लिखनी है। उसके लिए आप हेडिंग और टाइटल आप स्वयं बनाएंगे और सबसे पहले उसको लिखना है। और उसके बाद कहानी सामने तो हम पास्ट टेंस के अंदर लिखते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसके अंदर पास्ट टेंस ही होगा। कहानी एक या अधिक पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। कहानी के वाक्य छोटे, प्रभावी और व्याकरण की दृष्टि से सही होने चाहिए, यानी ग्रामेटिकल शुद्ध होने चाहिए। कहानी लिखते समय शब्दों की जो स्पेलिंग है वो भी आप उसके अंदर मिस्टेक नहीं करें, वो भी शुद्ध लिखें। कहानी के अंदर हिंट्स या आउटलाइन में वर्ब के साथ एस या क्रिया फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ मिलेगा। आपको उस एस लगा हुआ जो क्रिया के साथ है उसको हटा देना है और उसकी जगह आवश्यकता अनुसार क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी जो पास्ट टेंस है उसके अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म काम आती है या फिर थर्ड फॉर्म भी काम ले सकते हैं। और कहानी को अगर हम समाप्त करने वाले हैं तो एक लाइन छोड़कर कहानी का मोरल या शिक्षा जरूर लिखें। कहानी के अंदर जो लिमिटेशन होती है वो 50 से 70 शब्दों के बीच में होती हैं, हमें वो लिमिटेशन भी समझनी है। जितने भी आउटलाइंस और हिंट्स हमें दे रखा है उन सब का इस्तेमाल करते हुए 70 शब्दों तक हम आसानी से कहानी को लिख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं कहानी का, एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी। आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो इन 50 to 70 words. You may add your own ideas, assign the title and moral. अब आपके सामने कुछ हिंट्स दिए होंगे, इस आउटलाइन को देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर एक स्टोरी अपने आप उभर चुकी है कि एक जंगल है, उसके अंदर जैसे किल एंड ईट लिखा है, उसके बाद में गोज लिखा है, कलेक्टिवली रिक्वेस्ट, मर्सी, एग्री, डेली, मील, टर्न, प्लान, रीच, डिटेन, टेक लॉइन टू द वेल। अब ये शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग के अंदर एक स्टोरी सेट हो गई कि लॉइन को वेल पे ले जाना, सीज और फिर रिफ्लेक्शन यानी अपना प्रतिबिंब देखना, और जंप यानी शेर जो जंगल का राजा शेर होता है वो पानी के अंदर जंप करता है। तो अब ये कौन सी कहानी है, तो आपके दिमाग में वो कहानी उभर चुकी है कि द हेयर एंड द लॉयन। तो ये कहानी हमें लिखनी है। एक एक बिंदु के माध्यम से कहानी लिखना बताएंगे। सबसे पहले जो हम बिंदु लेने वाले हैं उसके अंदर ऐसा लिखना है कि एक समय की बात है या एक बहुत पहले समय की बात है। तो इंग्लिश में हमेशा वंस अपॉन ए टाइम से शुरुआत होती है। हम वाक्य की शुरुआत इस प्रकार करेंगे, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉयन। उसके बाद लिखेंगे ये जानवरों को मारता व खाता था। तो इसके अंदर किल एंड ईट वाला हमने ले लिया है, जो हिंट्स आया था, जो आउटलाइन आई थी। तो इट यूज्ड टू किल एंड एनिमल्स। उसके बाद आउटलाइन के अंदर गोज एंड कलेक्टिवली का शब्द आए थे,
तो हम उन दोनों शब्दों को साथ में ले रहे हैं कि सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए। ऑल द एनिमल्स वेंट टू द लॉयन कलेक्टिवली। उसके बाद आउटलाइन के अंदर रिक्वेस्ट आया था, तो हम उसके लिए ले लेते हैं। उन्होंने दया की प्रार्थना की, जो रिक्वेस्ट भी आ गया और मर्सी दोनों शब्द काम में ले लेंगे। दे रिक्वेस्टेड हिम टू मर्सी। उसके बाद अपने आउटलाइन के अंदर शब्द था एग्री, तो उन्होंने शेर को सहमत कर लिया और उसके भोजन के लिए रोज़ एक जानवर आएगा, ऐसा उन्होंने इस शर्त पर शेर को मनवा लिया। तो द एग्रीड द लॉयन that one animal would come to him daily for his meal। आउटलाइन के अंदर टर्न शब्द आया था, तो हम टर्न को भी ले रहे हैं। वन डे इट वाज ए हेयर टर्न। उसके बाद आउटलाइन के अंदर प्लान शब्द था, तो उसको हम इस प्रकार लेंगे, उसने एक योजना सोची। इट थॉट ऑफ ए प्लान। आउटलाइन के अंदर एक और शब्द था रीच, तो उसको लेंगे, वो वहाँ देरी से पहुँचा, तो इट रीच्ड देयर वेरी लेट। उसके बाद नेक्स्ट जो लेंगे वो उस प्रकार लेंगे, उसने शेर को बताया कि एक अन्य शेर ने उसको रोक लिया। जो डिटेन शब्द इसके अंदर आया था वो यहाँ उपयोग हो रहा है। इट टोल्ड द लॉयन दैट इट वाज डिटेन बाय एन अनदर लॉयन। उसके बाद हम लिखेंगे, कहने के बाद वो शेर को एक कुएं पर लेके गया। आफ्टर सेइंग इट टुक द लॉयन टू ए वेल। और शेर ने अपना प्रतिबिंब देखा और कुएं में कूद गया। द लॉयन सा हिज रिफ्लेक्शन एंड जंप इनटू द। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हो जाती है और हम उसकी शिक्षा लिख देते हैं कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है या बुद्धि ही बल है, तो विजडम इज पावर। इसी के साथ ये आज की कहानी समाप्त होती है। आपको बहुत अच्छे से लिखना आएगा और जैसे आपको बताया गया है इस प्रकार आप अच्छे से छोटे छोटे वाक्य स्वयं बना सकते हैं। जिस प्रकार आउटलाइन के अंदर जो भी शब्द दे रखे होते हैं उसके अनुसार आपको लिखना होता है। अब यदि इस पूरी कहानी को एक साथ अगर लिखना चाहे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे द हेयर एंड द लॉयन। उसके बाद इस प्रकार लिखना शुरू करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉयन इन ए जंगल, इट यूज्ड टू किल एंड ईट एनिमल। ऑल द एनिमल्स वेंट टू द लॉयन कलेक्टिवली। दे रिक्वेस्टेड हिम फॉर मर्सी। दे एग्रीड द लॉयन दैट वन एनिमल वुड कम टू हिम डेली फॉर हिज मील। वन डे इट वाज ए हेयर टर्न। It thought of a plan. It reached there very late. It told the lion that it was detained by another lion. After saying it took the lion to a well. The lion saw his reflection and jumped into the well. Moral: wisdom is power. इस प्रकार आप इस कहानी का अंत कर सकते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी ही तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।